क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है एन इंडिकेटर इज चूजन एट रैंडम। 1 से 50 तक काउंटिंग में से कोई एक रैंडम हमने एक ही लेना है। प्रोबेबिलिटी निकालने के जो नंबर चूज़ किया है ना वो 6 से डिविजिबल ना हो। अब देखो इस सवाल को हम दो तरह से कर सकते हैं। लेट जो इवेंट ए है ना उसको हम कहते हैं वो डिविजिबल बाय 6 है। ठीक है, डिविजिबल बाय 6 तो आसान है ना हमारे लिए। ओके, यानी 50 के अंदर अंदर ये नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हो सकते हैं। इनकी तादाद क्या है? एन ऑफ ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। अब एन ऑफ एस क्या है उसने खुद कहा हमें, जो टोटल सैंपल है ना वो 50 है, तो 8/50 आ गया ये। लेकिन हमने ये तो निकालना ही नहीं था डिविजिबल बाय 6, हमने नॉट डिविजिबल बाय 6 निकालना था। उसका फिर तरीका होता है ऊपर ऐसे डैश लगाएं, इसका मतलब होता है इस प्रोबेबिलिटी का उल्ट। तो 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो वो नॉट बन जाएगा। 1 माइनस 8/50। देसी एलसीएम करेंगे नीचे 50, 51 दार 50, 8 1 दार 8। 50 में से 8 निकालेंगे तो 42/50 आ जाएगा। सेम टेबल से काट सकते हैं। 2 2 4 2 1 दा 2, 2 2 4 2 5 दा 10। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि इसके अलावा सारे नंबर पहले लिख लो 50 के दरमियान, जिन जो 6 के टेबल में नहीं आते। ठीक है जी, ये वो सारे हैं जो 6 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, अगर मैं इसको ए कह लूँ तो एन ऑफ ए देखते हैं ये कितना आता है। 4 5 6 ये तकरीबन 42 बनते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी है 42 और टोटल कितना है 50। 2 2 4 2 कटिंग करके देखें वही आ रहा है। सही है, चाहे उससे कर लो चाहे जिसकी आपको समझ आ जाए। शहजादे बच्चे हैं आप लोग। तो we have been given the sample of 50 first letter and we are told that you have to find the probability that the number is not divisible by 6. We can do it by two methods. First method we use is by conjugate method. In which we find the inverse, like we have to find the not but we find the divisible by 6. These are the number between 50 which can be divisible by 6. Their number is 8. Probability is n of a over n of s. Probability 8 over total, and to find the not we subtract this probability from 1. Simple LCM and we find the answer. You can do it by other method also. We write all the number between 1 and 50 which are not divisible by 6. These are 42 total, and 42 over 50, and the answer is same. You can verify it.